गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जाना था कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में। हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को आपस में ग्रुप करते हैं, आपस में मिलाते हैं टू गेट द डिजायर कैपेसिटेंस। और इसके हमारे पास दो कॉमन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है सीरीज ग्रुपिंग और सेकंड होती है पैरेलल ग्रुपिंग। तो इन दोनों ग्रुपिंग के बारे में वन बाय वन करके हम जानेंगे। इनकी जो सीरीज ग्रुपिंग में हमें केवल सारे के सारे कैपेसिटर जो होते हैं कनेक्ट होते हैं इन अलोंग वन पाथ, मीन टू से दो पॉइंट के बीच में हम एक रास्ते से सारे के सारे कैपेसिटर की तरफ रीच कर सकते हैं। वहीं इन केस ऑफ दूसरा केस हमारे पास रहता है पैरेलल का हमें हर एक कैपेसिटर को मूव करने के लिए एक नया रास्ता चूज करना पड़ेगा। हम सेम रास्ते से एक रास्ते पे चल के सारे कैपेसिटर को नहीं पा सकते। हमें अलग अलग रास्ते पे चल के अलग अलग कैपेसिटर ऑब्टेन होंगे। तो इसकी के बारे में हम जानेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में हम दो तरह के कैपेसिटर देखेंगे, एक कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। तो देखते हैं किस प्रकार से। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर की ग्रुपिंग होती है पहली टाइप की होती है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग के केस में हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्लस प्लस इस तरीके से हमारे जो कैपेसिटर होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दी आर द कैपेसिटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये दो पॉइंट के बीच में हमारे कैपेसिटर कनेक्ट हैं सीरीज केस में। इट इज केस ऑफ सीरीज इन विच दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड। तो यहाँ पे ये चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हमें मिल रहा है और ये चार्ज जो है इट इज गोइंग टू बी अर्थिंग। ये अर्थिंग हो चुका है, इट इज गोइंग टू बी अर्थिंग, ये अर्थ में जा चुका है। नाउ इस केस के अंदर यहाँ से लेकिन यहाँ तक हमारा टोटल पोटेंशियल V है। इसके लिए पोटेंशियल V1, इसके लिए हमारा V2, इसके लिए हमारा V3। इसके पास चार्ज वो Q है, इसके पास भी चार्ज Q है, इसके पास भी चार्ज Q है। नाउ जो कैपेसिटेंस है इसके पास C1 है, कैपेसिटेंस का C2 है एंड कैपेसिटेंस का C3 है। तो ऐसी कंडीशन में हम देख पा रहे हैं इन केस ऑफ सीरीज, इन केस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग केस में चार्ज रिमेन सेम, and potential get divided,
तो चार्ज जो होता है सेम रहता है और पोटेंशियल जो होता है अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारा पोटेंशियल V है, तो V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिवाइड हो गया। नाउ हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो था वो बराबर था Q अपॉन V के बराबर, लेकिन हम पोटेंशियल V का निकालेंगे तो हमारे पास Q अपॉन C, और हम C की बात करेंगे CS कर देंगे। तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C3। सो V इक्वल्स टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। और V की वैल्यू Q अपॉन जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी, मतलब से जो तीन एक साथ दे रहे हैं उसका एक सिंगल कैपेसिटेंस में लें, वो अकेला कितना कैपेसिटेंस दे देगा, ये अकेला इसके बराबर हो, तो इस कैपेसिटेंस को बोलेंगे CS कैपेसिटेंस। तो Q CS इक्वल्स टू Q C1 प्लस Q C2 Q C3, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ हमारे पास क्या बनता है Q CS इक्वल्स टू, सब में Q कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 की वैल्यू बनी। Q से हमने Q को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। ये वैल्यू हमारी होती है कब, जब हमारे कैपेसिटेंस सीरीज में, कैपेसिटर जो होते हैं सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो ये हमें कैपेसिटर की वैल्यू मिलती है। अगर हमारे n सेम रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड हो फॉर n कैपेसिटर के लिए 1 अपॉन CS की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस अप टू n तक। तो ये हमारे पास आ जाती है, यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन CS की वैल्यू आ जाएगी NC, तो CS की वैल्यू जो होगी हमारे पास C अपॉन N हो जाएगी। मतलब कैपेसिटेंस जो होती है विद डिक्रीज होती है, कैपेसिटेंस जो विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कैपेसिटेंस डिक्रीज, जितने ज़्यादा हम कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे हमारी कैपेसिटेंस उतनी कम होती चली जाएगी। इन केस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग के केस में। इसके बाद हमारी अलग तरह की ग्रुपिंग आती है, दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग। फर्स्ट नोट डाउन, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से, एक पैरेलल, दूसरा, तीसरा, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं, सम लाइक दिस मैनर। यहां से इसे पॉजिटिव चार्ज क्यों मिल रहा है और यहां पर ये अर्थेंड हो चुका है।
तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस हैं। इस केस में जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो है यहाँ पर C1 कैपेसिटेंस, यहाँ C2 कैपेसिटेंस, यहाँ C3 कैपेसिटेंस, यहाँ पोटेंशियल V, पोटेंशियल V, पोटेंशियल V। इस कंडीशन में चार्ज यहाँ पर Q1 होता है, चार्ज Q2 एंड चार्ज Q3 रहता है। ये कंडीशंस रहती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो हम ये भी कह सकते हैं इन पैरेलल ग्रुपिंग, इन पैरेलल ग्रुपिंग electric potential remains same, electric potential remain same, what charge get divided, चार्ज होता है वो डिवाइड हो जाता है लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज हमारे पास आता है Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। ये हमारे पास टोटल चार्ज बनता है। ये हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आती है। यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल टू CV के बराबर हमारे पास चार्ज आएगा। सो Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, और यहाँ पर CPV, C1V, C2V एंड C3V। सब में B मिल रहा है तो B को हमने कॉमन करके रिमूव कर दिया। तो CP की वैल्यू हमारे पास हो गई C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ फॉर n कंडीशन, for same C up to n, हमारे पास CP क्या निकल के आता है, CP इक्वल टू NC, CP इक्वल टू NC, मतलब कि जितने ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेंगे या जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस हमारा बढ़ेगा। मतलब कि अगर n कैपेसिटेंस है तो n टाइम हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है पैरेलल ग्रुपिंग में हमारा जो कैपेसिटेंस है, इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, while in case of series grouping capacitance is going to be decreases. Note down. Now next is energy stored within a capacitor. Energy stored within the capacitor. कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, वी आर गोइंग टू हैव एन कैपेसिटर माइनस, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। नाउ हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल जो इसके अंदर आता है बॉडी के अंदर, वो चार्ज अपॉन कूलम के बराबर होता है। नाउ हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। तो वर्क हमारे पास आता है V इंटू
क्यू के बराबर, वर्क जो है बी इंटू क्यू के बराबर आ जाता है। तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू, एक स्मॉल चार्ज डी क्यू को एडअप करने के लिए बिना कैपेसिटर कितना काम करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो क्या कहेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एडिंग चार्ज dq टू द कैपेसिटर। कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, तो वर्क डन करना पड़ेगा W इक्वल्स टू वी टी क्यू, और हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल वी आर गोइंग टू हैव क्यू सी डी क्यू। तो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू सी डी क्यू, इतना हमने वर्क करना पड़ेगा। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू W टेकिंग इंटीग्रेशन स्मॉल चार्ज 0 टू फुल चार्ज को ऐड करने के लिए कंसंट्रेशन में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्यू सी टी क्यू। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास आ जाता है W के बराबर, और ये 1/c इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू फ्रॉम 0 टू क्यू। जब इसे ऑपरेट करते हैं तो 1/c यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाई 2 0 टू क्यू, तो वर्क डन हमें मिल जाता है 1/2 क्यू स्क्वायर सी, 1/2 क्यू स्क्वायर सी के बराबर हमें वर्क डन की वैल्यू ऑब्टेन होती है। वर्क डन इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर सी। और जब हम इसमें क्यू की वैल्यू सी के बराबर रखते हैं, ये एक फॉर्मूला मिला, दूसरा फॉर्मूला क्या मिलता है, जब क्यू की वैल्यू सी के बराबर रखते हैं तो वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 सी वी का होल स्क्वायर अपॉन सी, ये वैल्यू बन जाती है वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 सी वी का होल स्क्वायर। एक वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आता है। नोट डाउन। और एक और कंडीशन है कि जब हम सी की जगह क्यू अपन बी रखते हैं तो क्या होगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल हुआ तो फॉर्मूला क्या बना, वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिलता है वर्क डन इक्वल्स टू क्यू बाई वी के बराबर। तो हमें तीन फॉर्मूले ऑब्टेन होते हैं फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा उन्हें हम इन तीन फॉर्मूलों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने जाना ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, हम कैपेसिटर को किस प्रकार से ग्रुप कर सकते हैं। तो हमने कैपेसिटर को दो प्रकार से ग्रुप करने के बारे में बताया, पहले
सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग के अंदर चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, और सॉल्व करने पर हमने जाना कि उसका फॉर्मूला जो होता है 1/c सीरीज का 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। वहीं इन केस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर में, हाँ, सीरीज कैपेसिटर के अंदर दो पॉइंट के बीच में अगर हम ये बोलें ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही एक ही लाइन में हमें सारे कैपेसिटर ऑब्टेन हो जाएंगे, लेकिन हमें कोई नया रास्ता नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं यहाँ पर P इंटू Q, तो हर एक अलग कैपेसिटर जाने के अलग अलग रास्ता हमें लेना पड़ता है। तो इस तरीके की ग्रुपिंग को कहते हैं हम पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, लेकिन चार्ज डिवाइड हो जाता है। टोटल चार्ज हमारे पास Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर रहता है। एंड वैल्यू हमने Q की वैल्यू CV के बराबर पुट किया तो हमें वैल्यू मिली C1 प्लस C2 प्लस C3। हमने यहाँ पर देखा था सीरीज कनेक्शन जब होता है तो जब एन कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो कैपेसिटेंस होता है एन टाइम डिक्रीज होता है। वहीं इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन तो कैपेसिटेंस होता है डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस गोइंग टू गेट इंक्रीजेस। नाउ एनर्जी स्टोर विद इन अ कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। तो हमने जाना कि एनर्जी स्टोर विद इन अ कैपेसिटर, इसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/C। नाउ वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास था V इक्वल टू W/Q। तो वर्क डन हमारे पास V इंटू Q हुआ। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के हमारे पास इससे जो हमारे पास कैपेसिटर में स्मॉल dq चार्ज ऐड कर दें, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो dW इक्वल टू V/d/Q के बराबर हमें वर्क मिला। V की वैल्यू हमारे पास Q/C थी, Q/C हमने रखा, और वर्क डन की वैल्यू हमारे पास dW इक्वल टू Q/C dQ के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एडिंग चार्ज Q, टोटल चार्ज Q को ऐड करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन करने पर हमें सॉल्व किया तो वर्क डन का फॉर्मूला मिला वर्क डन इक्वल टू 1/2 QC²। जब हमने Q की जगह CV लिखा तो CV रखने पर हमें वर्क डन का फॉर्मूला 1/2 CB का होल स्क्वायर, और जब हमने C की जगह Q/B रखा तो हमें फॉर्मूला मिलता है W इक्वल टू Q/B के बराबर हमें फॉर्मूला ऑब्टेन होता है। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग फॉर्मूले ऑब्टेन होते हैं इन डिफरेंट कंडीशन। नोट डाउन।